सेल्स क्या है, कैसे होती है और ये इतना मुश्किल क्यों है? सेल्स का मतलब ये है कि मेरी गरज सामने वाले की गरज बन जाए, ये सेल्स है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि वी सेल प्रोडक्ट। नो, वी सेल सॉल्यूशंस टू द प्रॉब्लम्स ऑफ द पीपल। सबसे पहले सामने वाले की परेशानी समझ में आ जाए और फिर हम अगर उसे उसकी समस्या का समाधान दें तो ये गरज उसकी हो जाती है। जब तक सेलिंग करने की गरज मेरी है, सेल्स वोंट हैपन द वे आई वांट टू हैपन। जब सामने वाले की गरज हो जाए तो सेल्स ज्यादा अच्छे से होती है और सेल्स उतनी बुरी भी नहीं लगती। सो ट्रांसफरिंग ये जो गरज जो मेरी है कि मुझे सेल करना है प्रोडक्ट, मेरी कंपनी ने मुझे कहा है या फॉर द सेक ऑफ मनी मुझे करना है, जब ये सामने वाले की गरज बन जाए, ये सेलिंग सेल्स है। तो सेलिंग इज नथिंग बट द ट्रांसफर ऑफ एंथुसियाज्म। सो ये गरज आखिर क्यों होती है? सो इसको समझाने के लिए एक किस्से द्वारा इसे समझते हैं। ये किस्सा सच भी है, आधा सच्चा आधा झूठा है। राजा अकबर और बीरबल की कहानी आपने सुनी। ये कहानी भी उसी सीरीज की है। बादशाह अकबर को किसी ने कहा कि जो आपके बीरबल हैं ये लोगों को कहते फिरते हैं कि बादशाह को तो कुछ भी नहीं आता, उनको सारी चीज़ों के जवाब देने देते हैं, जबकि बीरबल ने ऐसा कहा नहीं। पर बादशाह को ये लगा कि ये सच भी हो सकता है कि बीरबल ने कहा हो, तो उन्होंने बीरबल को कहा कि कल से दरबार में आने की जरूरत है। बीरबल घर बैठ गए। इधर बाकी के जो सभा के लोग थे बड़े खुश हुए कि दरबार में बीरबल नहीं आ रहा, तो बादशाह उनकी तरफ ध्यान देंगे। बहरहाल बादशाह तो बादशाह ठहरे। कुछ दिनों बाद उन्होंने वही अपनी जो आदत थी उससे मजबूर होकर लोगों से पूछना शुरू किया कुछ सवाल। एक सवाल आया कि ऐसी क्या वजह है जिसकी वजह से आदमी को जो कहा जाए वो करने को मजबूर हो जाता है। लोगों को लगा कि इसका जवाब जो है वो बड़ा आसान है। तो एक सभा में जो बैठे हुए दरबारी थे उन्होंने कहा कि जी इसका जवाब तो बड़ा आसान है, दौलत। तो बादशाह ने कहा सब लोग दौलत के लिए काम नहीं करते और आप मजबूर नहीं कर सकते हर आदमी को कि वो दौलत के लिए काम करे। बहरहाल अगले दिन फिर से सवाल पूछा गया और बोला गया कि जवाब ले आना। इस बार कहा गया शोहरत। बादशाह ना खुश हुए, शोहरत के लिए भी सब लोग काम नहीं करते। ये सिलसिला चलता रहा। बादशाह बड़े परेशान हो गए। उन्होंने उस दरबारी को कहा कि तुम मुझे रोज जवाब देते हो कुछ ना कुछ और तुम्हें खुद को जवाब नहीं आता, तो आज तुम्हें दो कोड़े पड़े। बादशाह ने उनको 2 कोड़े लगे तो उनको याद आया कि बीरबल के पास इसी दरबारी के कहने पर बादशाह अकबर ने बीरबल को दरबार से निकाल दिया। ये जो दरबारी है बीरबल के पास पहुंचा और बोला कि बीरबल जरा मेरी मदद करो, मुझे ये बताओ कि वो क्या चीज़ है जिसके लिए आदमी को जो भी कहा जाए वो करने को मजबूर हो जाता है। बीरबल ठहरे सरल व्यक्ति, वो बता नहीं चले थे कि उनकी पत्नी ने उनको इशारे से कहा कि इसी की वजह से तो तुम निकाले गए हो, तो इसको इतनी आसानी से कैसे जवाब दे दोगे? तो बीरबल की समझ में आ गई। बोला जी हुजूर बता तो दूंगा, पर मेरी एक शर्त है। तो बोले बताओ। जी शर्त ये है कि आप मुझे अपने 4 साथियों के साथ पालकी में बिठाकर ले चलें। तो मैं बोला कि पालकी मेरे साथ में उठा देंगे, मुझे कोई तकलीफ नहीं है। बोले आगे सुनिए हुजूर कि पालकी के आगे आगे आप चलेंगे, मेरी जूतियां आपके सिर पे होंगी और आप बोलते हुए जाएंगे बीरबल जिंदाबाद, बीरबल जिंदाबाद। और ये जुलूस जो है पूरे शहर से निकलेगा और बादशाह के दरबार के सामने से निकलेगा। बहरहाल वो दरबारी बड़ा गुस्सा हुआ, बोला ये क्या हरकत है, ये कभी ना हो। तो बीरबल ने कहा जैसे आपकी मर्जी हुजूर। बहरहाल दरबारी वापस चला जाता है। दरबार जाता है, अगले दिन फिर से सवाल पूछा जाता है। बादशाह को बड़ा गुस्सा आता है। उन्होंने जब जवाब पूछा तो उसका जवाब था कि रिश्ते की वजह से। बादशाह नाखुश हुए जवाब से। बोले अगर कल तक आपने हमें जवाब न दिया तो हम आपका सर कलम करवा देंगे। अब जो दरबारी है बड़ा पशु पेश में पड़ गए। भागा बीरबल के पास गया, बोला जैसे तुम चाहो वैसा करते हैं। पर उन्होंने पालकी में बीरबल को बिठाया। पालकी के आगे आगे दरबारी चल रहा है, जूतियां सिर पे रखी हुई हैं और कहता हुआ जा रहा है बीरबल जिंदाबाद, बीरबल जिंदाबाद। पूरे शहर में मजमा लगा हुआ है। बादशाह बाहर आते हैं और पूछते कि ये क्या मजमा लगा रखा है? तो दरबारी जी को कहता है जी सब हुजूर बीरबल के कहने पर हुआ है। बीरबल बाहर निकलते हैं, कहते हैं हुजूर खफा मत होइए, ये तो आपके सवाल का जवाब है। बोले जवाब क्या है? बोले गरज। गरज वो चीज़ है जिसकी वजह से आदमी कुछ भी करने को मजबूर हो जाता है। तो आदमी आपसे प्रोडक्ट लेने के लिए भी मजबूर हो जाएगा अगर गरज उसकी, और गरज आपकी है तो आप जूतियाँ उठाने के लिए मजबूर हो जाएंगे। और ज़्यादातर सेल्स की प्रॉब्लम ही ये है कि हम हमारी गरज दिखाते हैं,
देखिए जी ले लीजिए, मेरी नौकरी का सवाल है, देखिए जी ले लीजिए, वरना पैसे का सवाल है। तो जिसकी गरज जूती है वो उठाए। तो सेल्स इसलिए बुरी है क्योंकि सेल्स में ज़्यादातर सेल्स पर्सन जूतियाँ अपने सिर पे रखते हैं। अब इसको गरज को कैसे ट्रांसफर किया जाए इसे समझते हैं। एल्बर्ट ग्रे नाम के एक आदमी जो कि बहुत सक्सेसफुल थे सेल्स में, वो अक्सर सोचते थे कि आखिर इस सक्सेस का सीक्रेट क्या है, पर उन्हें समझ में आया। एक बार कहीं वो एक कॉन्फ्रेंस में गए और अचानक से उनके दिमाग में वहाँ ये बात आई कि आखिर सीक्रेट ऑफ सक्सेस क्या है। तो उन्हें समझ में आया दैट सक्सेसफुल पीपल डू द थिंग्स व्हिच अनसक्सेसफुल पीपल डोंट लाइक टू डू। इसका मतलब क्या हुआ? तो बड़ी जाहिर सी बात है कि सक्सेसफुल लोग, सफल लोग वो चीजें करते हैं जो कि असफल लोग करना पसंद नहीं करते। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो चीजें असफल लोग करना पसंद नहीं करते वही सक्सेसफुल लोग भी करना पसंद नहीं करते, लेकिन फिर भी वो करते। यही सेल्स का राज है। अच्छा, वो क्या चीजें हैं जो असफल लोग करना पसंद नहीं करते? देखिए, असफल लोगों को क्या नापसंद है कि हम उनके पास नहीं जाएंगे जो हमसे मिलना पसंद नहीं करते। असफल लोगों को और किसी भी इंसान को ये पसंद नहीं है कि मैं ऐसे व्यक्ति के पास क्यों जाऊं जो मुझसे मिलने में रुचि नहीं रखता, इज नॉट इंटरेस्टेड इन मीटिंग मी, सो व्हाई शुड आई गो एंड टॉक टू हिम। तो हम क्या करते हैं कि बजाय हम उसके पास जाएं जो मुझसे मिलना पसंद नहीं करता, मैं उसके पास जाता हूं जो मुझसे मिलना पसंद करता है पर मेरा प्रोडक्ट नहीं ले सकता। देखिए फिर से सुनिएगा, मैं उसके पास नहीं जाना चाहता जो मुझसे मिलना नहीं चाहता लेकिन मेरा प्रोडक्ट ले सकता है। उसके बजाय मैं जाता हूं उसके पास जो मुझसे मिलना पसंद करता है पर मेरा प्रोडक्ट नहीं लेता या नहीं ले सकता, उसके पास पैसा नहीं है। सो पहली जो फेलियर, the reason why sales is bad is because we meet people who are interested in meeting us but are unable to buy our product. Rather, what should we be doing? We should be meeting people who are not interested in meeting us but they can buy our product. The second thing that unsuccessful people do not like to do is वो उस बारे में बात नहीं करना चाहते जो सामने वाले को पसंद नहीं। ये जो असफल लोग होते हैं ज्यादातर वही बात करते हैं जो सामने वाले को पसंद है। एंड सक्सेसफुल पीपल दे मस्टर दिस करेज, वो अपना हौसला लेके जाते हैं और सामने वाले को बताते हैं कि ये बात आपको अच्छी नहीं लगेगी पर ये जरूरी है आपके लिए। एंड पीपल हु हैव दिस करेज, और इस प्रोसेस में उनको ना भी सुनने को मिलता है। तो सफल लोग ना सुनना जानते हैं, वो उनके पास भी जाते हैं जो उनसे मिलना पसंद नहीं करते और वो उनसे जाके वो बात भी करते हैं जो सामने वाला सुनना पसंद नहीं करता, क्योंकि वो सामने वाले को बताते हैं कि आपको ये अच्छी नहीं लगेगी पर ये बात आपके लिए जरूरी है। सो दैट इज द सीक्रेट ऑफ सक्सेस। ये जो 5% लोग हैं ये मानते हैं कि उन्हें वो काम करना चाहिए जो असफल लोग करना पसंद नहीं करते। सो दिस इज द सीक्रेट ऑफ सक्सेस। आई बिलीव कि अब आपको समझ में आया होगा कि हमें सवेरे सवेरे उठ के प्रोस्पेक्टिंग के लिए कॉल करना पसंद नहीं है, बिकॉज वी नो दैट व्हेन वी कॉल द अदर पर्सन माइट बैक द फोन। हमें लोगों से अपॉइंटमेंट लेना पसंद नहीं है, हमें लोगों को जाके अपने प्रोडक्ट दरवाजा खटखटा के बेचना पसंद नहीं है। हमें ये पसंद है कि कोई हमारे पास आए और कहे मुझे ये प्रोडक्ट लेना है और हम चुपचाप उसे प्रोडक्ट दें। हमें ऑब्जेक्शन हैंडलिंग पसंद नहीं है, पर जिन लोगों को ये नापसंद है और उसके बावजूद भी वो करते हैं वो सेल्स में सक्सेसफुल होते हैं और उनके लिए सेल्स अच्छी है और बहुत अच्छी है।